हिंदी का पेपर 22 फरवरी को है और आज ये हिंदी की कॉपी यानी कि आज जो सावधानी है हम लास्ट बार आपको ये वीडियो के माध्यम से बताना चाहते हैं। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि आपका पेपर 22 फरवरी को है और ये सारी गलतियां होती रहती है ना। तो बच्चों से होती रहती है, तो वो पहले ही आपको वीडियो के माध्यम से पता चल रहा है कि कौन कौन सी गलती हमसे हो सकती है। उसके लिए आप सभी लोग सावधान हो जाओ। दो कॉपी है मेरे पास, एक बच्चे का है 57 नंबर हिंदी में, 57 नंबर वाली कॉपी, एक है 75 नंबर वाली कॉपी। ऐसा नहीं है कि इन बच्चों ने गलत लिखा, जो भी किया गलत किया या इनको आता नहीं था। इन बच्चों ने जितना लिखा सही लिखा, इनको पेपर भी आता था, लेकिन फिर भी वो छोटी छोटी इन लोगों ने गलती करी और पेपर छूट गया। और ये ऐसे नहीं है कि ये दो कॉपी है, ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका पेपर छूटता है, ज्यादातर बच्चे होते हैं जिनका पेपर छूटता है। इसलिए लास्ट तक वीडियो देखना, नहीं तो आपका भी छूटेगा, उसके बाद तब आप ये वीडियो देखोगे तो बहुत पछताओगे। तो आइए हम एक एक चीज आपको बता रहे हैं कि क्या गलती हुई, क्यों पेपर छूटा, क्या गलत किया इन्होंने, क्यों नंबर इनके कम हो गए। आता हुआ भी क्वेश्चन इनका गलत हो गया या आता हुआ क्वेश्चन ये नहीं कर पाए, क्यों नहीं कर पाए, क्या प्रॉब्लम थी। आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। आइए हम आपको दिखाते हैं। पहले हम आपको दिखा रहे हैं 57 नंबर है ना, इस बच्चे का 57 नंबर है। तो देखो सबसे पहले बच्चे ने क्या किया, जीवन परिचय डाला हजारी प्रसाद द्विवेदी का, जो इस बार के बोर्ड एग्जाम में भी छपा हुआ है। आपको भी ऐसे लिखना है, ये भी सावधानी हम आपको बता दे रहे हैं। ये पैटर्न देख रहे हो ना, ऐसे पैटर्न पर लिखना बिल्कुल सही है, पूरा का पूरा सही है, कुछ करना ही नहीं है। पूरा देखो इन्होंने जीवन परिचय कहां तक मेरे भाई, इतना इतना मतलब 2 पेज में पूरा किया इन्होंने, 5 नंबर मिला। ज्यादा इन्होंने लंबा खींच दिया, जब तक कि यहां तक ही खत्म हो जाना चाहिए था। ये जो इन्होंने कृतियां लिखी हैं, निबंध आलोचना, इतनी सारी कृतियां लिखने की जरूरत नहीं है। आपको आता है दैट इज नथिंग, ठीक है, अच्छी बात है, आपको आना चाहिए, लेकिन इतना दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई इतना दिखाओगे तो पेपर आगे भी तो करोगे ना, तो छूट जाएगा। तो एक रीजन ये आप समझना कि हमको बहुत ज्यादा नहीं दिखाने का। निबंध उपन्यास इतिहास 3 ही लिख देते, उतने में भी पूरा नंबर मिल जाता। ये थोड़ा सा एक्सेस ज्यादा हो गया। दूसरे नंबर पर बच्चे ने किया निबंध। अब निबंध में क्या देखो, बच्चे ने, ऐसा नहीं है बच्चे को निबंध नहीं आता, आता था। प्रस्तावना ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्वच्छता अभियान की शुरुआत, सब हेडिंगें डाली ना, 5 हेडिंगें, बिल्कुल 5 ही डालना है आपको भी। और भी आती है तो और भी डाल देना है, क्योंकि 5 से ज्यादा लिखोगे तो आपका टाइम जाएगा और जितने भी शब्द में लिखना है इतने में कंप्लीट हो जाएगा। तो 5 हेडिंगें डाली, शुरुआत में प्रस्तावना डालना, लास्ट में उपसंहार। ओ ये बिल्कुल सही डाला, लेकिन बच्चे ने क्या किया, एक ही पेज लिखा। देखो यहाँ पर इसने सोचा कि हम लास्ट में कर लेंगे 2 पेज में, और यहाँ पर ये छूट गया। तो इस पे कितने नंबर मिले, केवल 2 नंबर मिले, है ना। एक पेज ऐसे करोगे तो ही नंबर मिलेगा, उससे ज्यादा उम्मीद भी मत करना, है ना। अब प्रश्नोत्तर नंबर 3, ये भी बिल्कुल किया, सही किया, पैसेज का था, गद्यांश का था, बिल्कुल सही किया। यहाँ पर भी बिल्कुल सही किया, ये भी गद्यांश का सही था। फिर आ जाओ यहाँ पर प्रश्न संख्या नंबर 4 पर आया बच्चा, इन्होंने किया जो है पत्र, है ना, पत्र। पत्र लिखा, ये भी इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल सही लिखा। देखो कहीं कोई गलती नहीं। सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी बरेली नगर निगम जो है बरेली नगर निगम बरेली, और यहाँ पर 6 जीरो लगाए, यानी कि पिन कोड, दिनांक भी डाला और बिल्कुल सही लिखा है। भौदी क ख ग ऐसे आपको लिखना, नाम नहीं लिखना, है ना। बिल्कुल अपनी बात बच्चों ने समझा दी। यहाँ पर विषय भी डाला, मच्छरों को बढ़ता हुआ प्रकोप, विषय भी डाला और पूरी बात इन्होंने अपनी समझा दी। एक पेज में आ गया, लिखने का पैटर्न सही है, बिल्कुल सही है, सारी बात भी समझ में आ गई, ये भी सही है इनका। श्लोक लिखा इन्होंने, श्लोक जो लिखा वो भी बिल्कुल सही लिखा, इस पे भी पूरे के पूरे नंबर मिल गए। फिर जो पंचलाइट का है ना, 5 नंबर का क्वेश्चन कहानी का, तो इन्होंने पंचलाइट के बारे में भी लिखा, बिल्कुल सही है, यहाँ पर भी सही है, 5 में 5 नंबर यहाँ पर भी इनको मिल गए। फिर इन्होंने मुक्तज्ञ, ये हर एक डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग खंड का भी होता है, यहाँ मुक्तज्ञ का था जहाँ की ये कॉपी है, तो वहां पर मुक्तज्ञ का था। इन्होंने देखो इसको भी थोड़ा सा ज्यादा लिख दिया, है ना, 5 नंबर के लिए इन्होंने 2 पेज में लिख दिया। चलो हेडिंगें डाल दी, लिख दिया, ठीक है, इतना लिखना भी चाहिए। बिल्कुल यहाँ पर 5 में 5 मिल गए, लेकिन इसको थोड़ा सा अगर कम कर देते तो इनका टाइम बच जाता। फिर मुहावरे वगैरह आ गया, ये सब इन्होंने किया। अब देखो यहाँ पर इन्होंने जो डाला सोरठा, यहाँ पर भी इन्होंने छंद का भी पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया, केवल सोरठा तक ही लिख पाई, पूरा नहीं लिख पाई, ये जिस भी बच्चे की कॉपी है। इसीलिए इस बच्चे का क्या हो गया मेरे भाई, छूट गया। और सबसे बड़ी बात पता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किया ही नहीं बच्चे ने। ऑब्जेक्टिव में प्रॉब्लम हुई होगी तो बच्चे ने सोचा होगा कि लास्ट में ऑब्जेक्टिव कर लेंगे। कहीं आपको ऑब्जेक्टिव दिखा क्या, अरे कहीं नहीं दिखा मेरे भाई, ऑब्जेक्टिव बच्चे ने किया ही नहीं। पूरा का पूरा 10 नंबर वहीं पर क्या हो गया, सत्यानाश। ऐसा नहीं था कुछ नहीं आ रहा था, कुछ तो आ ही रहा होगा, लेकिन क्या था कि भूल गए, क्या हुआ, भूल गए। अब देखो इसके बच्चे कितने, 75 नंबर, कितने, 75 नंबर। अब समझना यहाँ पर इस बच्चे ने क्या गलती की, या आप मत करना मेरे भाई, छूट जाएगा पेपर, मानो, यकीन मानो मेरी बात, छूट जाएगा, ये गलती मत करना।
ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, तो यहाँ पर उत्तर संख्या का, उत्तर संख्या खा, ग घ, ये इतना लिखने की जरूरत नहीं है। एक बार डालो उत्तर संख्या का, उत्तर संख्या एक डालो, फिर का खा ग घ अंगा, ये डाल के ना केवल उत्तर लिख दो। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सही है तो नंबर मिलेगा, गलत है तो नहीं मिलेगा। ये लाइन खींचने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, तुम चाहते हो खींचना तो बिल्कुल खींच सकते हो, लेकिन ये भी तो समझो आपको उतने टाइम में पेपर भी तो कंप्लीट करना है। तो एक रीजन ये है इस बच्चे का पेपर छूटने का कि ये लाइन खींचने में बहुत ही टाइम जाता है ना। कितनी सारी लाइनें, आप कितनी बार स्केल उठाओगे, स्केच चेंज करोगे, तो ये लाइन खींचने की कोई जरूरत नहीं है। पेपर छूटेगा, हम आपको फिर बार बार बता रहे हैं। इतना आप देखो, पूरे के पूरे सही थे ना, 10 में 10 मिल गया। अब ये लाइन का कोई मतलब है क्या, बताओ तुम? बिल्कुल नहीं है, कोई मतलब नहीं है। अब यहां पर भी वही लाइन खींचा है बच्चे ने, है ना। आपके मन में भी ऐसा होगा कि हम भी सजाएंगे, ना करना, छूट जाएगा। हाँ, तुम तब करना, ये अगर तुमको करना है ना, सावधानी बताते हैं, तब करना जब तुम्हारा पेपर कंप्लीट हो जाए। क्या हो जाए? जब तुम्हारा पेपर पूरा कंप्लीट हो जाए, तब तुम इस तरह का आप कर सकते हो, नहीं तो आपका भी पेपर छूटेगा। इस बच्चे का भी पेपर छूट गया, बच्चे ने यस से लिखा ही नहीं, है ना, निबंध लिखा ही नहीं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो बच्चे ने गलत करी है, ये देखो लाइन खींचने में, है ना। तो टाइम वेस्ट होता है। तो आपसे हम यही कहेंगे, ये लास्ट वीडियो था हिंदी की कॉपी दिखाने का। अगर आपको भी चाहिए नंबर पूरे में पूरे, तो सबसे बड़ी चीज पेपर नहीं छूटना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा होना चाहिए। आप ये दो चीजों का ध्यान रख के जाओ। और जो आप लेखन लिखोगे, पत्र लिखोगे और निबंध लिखोगे ना, इसके लिए 1 घंटा चाहिए कम से कम। ये समझ लेना, लास्ट का 1 घंटा आपको उसी में देना है, ठीक है ना। तो पहले के 2 घंटे में आपको पूरा का पूरा पेपर करना है। सावधानी रखना, जो क्वेश्चन आप छोड़ना उस पर पहले टिक कर देना कि ये हम छोड़े हैं, और लास्ट में जरूर चेक करना। 15 मिनट जब रह जाएगा तो पूरे चेक करना, कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। ऐसी गलती बच्चों से होती रहती है। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, और कमेंट्स करके बताओ ये वीडियो कैसा था। हिंदी की कॉपी है, अब ये लास्ट वीडियो था। थैंक यू।